नमस्कार, मैं शिशुपाल सोरी मेरा नाम है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ एमएलए और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है कांकेर। और मैं ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर था, कलेक्टर था कुछ ज़िलों में, और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि सेवा का एक अच्छा माध्यम राजनीति हो सकता है। और मैंने वीआरएस लेके राजनीति ज्वाइन किया और कांकेर से मैंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीता। और मुझे खुशी है कि कांकेर ज़िले को एक विकास की सौगात जो मिल रही है, इसका मुझे एक सुकून है कि मैं अच्छे ढंग से पब्लिक की सेवा कर पा रहा हूँ। और कांकेर सब जानते हैं कि बस्तर का एक पार्ट है और बस्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, किंतु वहाँ की जो समृद्ध संस्कृति है उसकी वजह से एक अलग पहचान है। और हम संस्कृति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। ये जो आयोजन हुआ है एक शुरुआत है और ये मुंबई से हुआ है। और वैसे भी मुंबई एक आकर्षक का केंद्र रहा है हम सब लोगों के लिए भी। और यहाँ के बड़ा अच्छा लगा कि सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सबका मकसद देश को समृद्ध करना है, लोगों की सेवाएं करना है। तो इस दृष्टि से ये जो आयोजन है मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय है और ये भविष्य में भी ये जारी रहे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इन्होंने जो प्रयास किया है वो वंदनीय है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के अपने तो होते हैं, किंतु सबको पूरे देश के जितने एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, इनको इकट्ठे करके उनके बीच एक विचारों के आदान प्रदान का जो मंच इन्होंने दिया है, ये एक अतुलनीय चीज़ है। चूँकि मैं पिछड़ा हुआ इलाका है, बस्तर जैसा है, तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस है। एक तो नक्सल वहाँ पे है, नक्सल प्रॉब्लम जो आज पूरे देश के लिए एक चैलेंज है, उस स्थिति में काम करना। दूसरा, बहुत सारे हमारे ज्योग्राफिकली बहुत अनइवन है, कहीं नदी है, पहाड़ है, जंगल है, तो उसके बीच विकास के कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके बाद भी लोगों का जो सपोर्ट मिलता है वो उसकी वजह से हम बहुत काम कर पा रहे हैं। बहुत सुखद अनुभव रहा, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम करते हैं उसके पहले के बारे में जब सोचते हैं तो एक सुखद भविष्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हूँ, इसीलिए मैं अगर मैं कहूँ फ्रेंकली तो जवाहरलाल नेहरू के जो औद्योगिकीकरण की जो उसकी नीति थी उससे, और जो इंदिरा जी का जो गरीबों के प्रति जो था गरीबी हटाओ, और उन्होंने जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया और बहुत सारे गरीबों के प्रति जो उनका जो सोच था, उस समय के जो भारत था उसको एक समृद्ध भारत बनाने की दिशा में जो उन्होंने काम किया, उससे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। मेरी ताकत प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में मैं विश्वास करता हूं, और जिस दल से मैं संबंध रखता हूं वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही लोकतंत्र पे भरोसा रहा है और मेरी भी दृढ़ विश्वास लोकतंत्र पे है। बहुत सारे हम लोगों से मिले, जैसा मेरा बैकग्राउंड है ब्यूरोक्रेट का, तो राजनीति में बहुत सुखद अनुभव रहे। और मैंने राहुल जी के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन किया था, सोनिया जी से भी मिलने के अवसर मिले थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी जो वर्तमान में है, इनसे भी मिलने का अवसर मिला। तो
इनके विचार से मैं काफ़ी प्रेरित हूँ और भविष्य में जनता के लिए काम करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। सामान्यतः युवा पीढ़ी जो है राजनीति के बारे में अच्छा सोच नहीं रखता। एक छवि जो राजनेताओं की बनती है कि ये करप्ट हैं, ये इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपने हितों के लिए ज़्यादा ये लोग रहते हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारे नौजवानों को कि अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं और राजनीति में आप जब आएंगे तो बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारे जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी एक बार आह्वान किया था कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब अच्छे लोग आएंगे तो जो सोचते हैं युवा, उनका भी एक उसमें समावेश होगा और एक जो चाहते हैं एक आधुनिक भारत बनाए, एक स्वच्छ राजनीति की दृष्टि से भ्रष्टाचार विहीन और एक अच्छा सशक्त हमारा प्रजातंत्र बने, तो इसके लिए अच्छे लोगों को आना जरूरी है।